बंदे के पेट में 2 केजी पाखाना कर क्या सकता है? बंदे के सर पे नींद मुसल्लत है, नींद मौत के बराबर है। ये बंदा कर क्या सकता है? इनके पीछे मौत, इनके पीछे भूख, इनके पीछे प्यास, इनके पीछे बीमारी, इनके पीछे इख्तिदार से बेदखली, ये सारी मुसीबतें इनके साथ है। मुसीबत इसीलिए है ताकि ये इंसान हमेशा सजदा करता, पेशानी झुका के रखता, नॉर्मल रहता, यही कहता इलाही मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं बंदा हूं तू मेरा खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं तू ही सब कुछ है, मैं साजिद हूं तू मस्जूद है, मैं आबिद हूं तू माबूद है, मैं कुछ नहीं हूं तू ही सब कुछ है। इसलिए मैंने सर से लेके पांव तक का जो सबसे ऊंचा पार्ट्स है यह पेशानी, इस पेशानी को मैंने जमीन पे टेक दिया, ये कहते हुए कि सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब जो सबसे बुलंद बाला है वह पाक है। अब चूंकि लोग सिर्फ खाने के गुलाम हो गए, लोग कपड़े के गुलाम हो गए, लोगों के दिल में बाल बच्चों की मोहब्बत आ गई। समाज जहां जाए, वतन जहां जाए, मजहब जहां जाए, मसलक जहां जाए, खानका जहां जाए, मदरसा जहां जाए, मस्जिद जहां जाए, कोई मतलब नहीं, सब पेट के गुलाम हो गए। सिर्फ अपना खाना है, बाकी दुनिया वाला भूखे मरे कुछ करे। कपड़े के गुलाम लोग हो गए, बस सिर्फ कपड़ा चाहिए और हमें सिर्फ खाना चाहिए। सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी कंपनी, मेरा मॉल, मेरा मेरा मेरा, इसी में लोग रह गए। बस सबकी खुशी उजड़ गई, सबका चेहरा उजड़ गया। बड़ी सोच, बड़ी सोच यही है जो पानी की बूंद के लिए कम मेहनत करे और समंदर के लिए ज्यादा मेहनत करे। आदमी दुनिया के लिए कम मेहनत करे, आखिरत के लिए ज्यादा मेहनत करे। अपनी पैदाइश पे गौर करे कि मैं क्या हूं। रोजी रोटी अल्लाह ने सबको देने का वादा किया कि मैं सबको रोजी दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया। अल्लाह सबको रोजी देता है। सांप, बंदर, चुचंदर, काफिर, मुशरिक, बेईमान, फासिक, तवाइफ, शराबी, जुआरी, जालिम, सबको रोजी, जो भी पैदा हुआ है सबको रोजी। चूंटी, गीदड़, शेर, मछली, मक्खी, सबको रोजी, सबकी रोजी का इंतजाम अलग अलग है। जिन्नात, इंसान, सबको रोजी मिलेगी, चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़े, चाहे वो मस्जिद में बैठ के शराब पिए, रोजी सबको मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। ये दुनिया में 70-80 साल 1 मिनट की तरह खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो असल रोजी वहां की, असल इज्जत वहां की, असल नेमत वहां की, असल में तकलीफ भी वहां की। दुनिया की तकलीफ तो सुबह पेट में दर्द हुआ, दवाई खाए, राहत मिल गई। पैर टूट गया, ऑपरेशन हुआ, 5 दिन के बाद फिर लाठी के सहारे चलने लगे। दुनिया की कोई तकलीफ हमेशा नहीं रहती, तकलीफ आई चली। असल तकलीफ है वो जहन्नम की तकलीफ, जहां की तकलीफ का अदना हिस्सा यह है कि आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाए। उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जहन्नमी का जैसे कि आग में रखी हुई पतीली कढ़ाई में कोई तेल खोल रहा हो। वो समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि ये सबसे अदना तरीन अजाब हो रहा हो, सबसे लोवेस्ट अजाब। जब लोवेस्ट का ये आलम है, जो हाईएस्ट अजाब होगा उसका क्या हाल है। लोग पागल की तरह जी रहे हैं, कुछ नहीं कि जब मरना, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, मगर मौत की तो गारंटी है। मौत तो बिल्कुल फैक्ट है, कल आने वाली। जिंदगी कितने दिन की है ये कोई जमानत नहीं है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 10 मिनट, 10 सेकंड, इसकी कोई जमानत नहीं है। मगर ये मौत फैक्ट है, मौत अपने वक्त पे आके रहेगी। रोजी भी फैक्ट है, रोजी मिल के रहेगी, लेकिन जन्नत मिल के रहेगी ये फैक्ट नहीं। जन्नत 1000 में 999 लोग जहन्नम जाए, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाए। अब जोड़ ले उसी हिसाब से कि 1 लाख में कितना बंदा जन्नत जाए, 1 करोड़ में कितना जाएगा, 1 अरब में कितना जाएगा, करोड़ों में कोई कोई जन्नत जाएगा और थोक के थोक लोग आग में डाले जाए। उस की कोई फिक्र नहीं लोगों को।
जो रोजी छुछंदर, सांप, बंदर, चमार, डोम, संथाल सबके लिए है। कोई डोम दुनिया में जो भूखा मरता हो? है कोई चमार दुनिया में जिसको रोजी नहीं मिलती? है कोई दिन रात अल्लाह को गाली देने वाला काफिर, उसको रोजी नहीं मिलती हो? नहीं, रोजी सब के लिए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। इसी एक पॉइंट पे नजर अगर सबकी बढ़ लग जाए तो मैं समझता हूं कि आदमी अक्लमंद हो जाए। आदमी इस दुनिया के पीछे पागल नहीं होगा जितना पागल बन चुका है, और उस जन्नत के ताल्लुक से ला ताल्लुक नहीं होगा जैसे लोग हो चुके। ऐसा लगता है जैसे मरना ही नहीं है, हिसाब देना ही नहीं है, कब्र में हजारों साल रहना ही नहीं है, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर वहां पसीने में डूबना ही नहीं है, नेकी और बदी तौली जानी ही नहीं है। पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम के ऊपर पुल है, उसी को पुल को पार करके आगे जन्नत है। ऐसा लगता है जैसे उस पुल को पार ही नहीं करना। उसकी मुसाफत है 500 साल के बराबर। दुनिया में कितना जीते हैं? 70 से 80 साल। 15 साल बाप के सर पे, 20-25 साल इधर उधर भाग दौड़, ससुराल वाला दे दे 3 पीस पैंट दे दे, घड़ी दे दे, बाइक दे दे, बस हुल्लड़बाजी में। उसके बाद जब बाल बच्चे हुए, सर दिमाग ठिकाने पे लगा, अब 16-16 घंटे काम करने में, वतन से बेवतन होने में। फिर 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जब आंख का ऑपरेशन करवाया, काला चश्मा पहना मोतियाबिंद का, फिर उसके बाद आप दांत टूट गए, दांत उखड़वाना है वरना दर्द के मारे रात भर बेचैन हो गए, घुटने टखने का दर्द, इंडियन टॉयलेट में खाना न कर सके तो अब कमोड बना लिया, वरना इंडियन में बैठेंगे तो पैर टूट जाएगा। बस इतना सारा दर्द झेलते हुए 80-90 साल मर गए, कब्र में पहुंच गए। इसी के लिए है नमाज छोड़ दिया, इसी के लिए मस्जिदें उजाड़ दी, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए लाखों बार झूठ बोला, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए पागल की तरह जीते रहे, माँ बाप को छोड़ते रहे, मौलाना मौलवी की बातों को नजरअंदाज करते रहे, इसी 2 दिन की जिंदगी के लिए शराब पीते रहे, मस्तियां करते रहे। जबकि अगर जहन्नम की कहानी नहीं भी होती, अगर बिल्कुल करोड़ों बार अल्लाह की बना, ये तो बिल्कुल मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि बंदा जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखे। है इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है कि जन्नत और जहन्नम, अभी रात है, इससे ज्यादा सच्ची बात है कि जन्नत और जहन्नम। लेकिन हम ये कहते हैं कि सपोज बिल फर्ज मान लिया जाए कि वहां जहन्नम नहीं, लेकिन इस दुनिया में भी तो सुकून नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई बंदा चाहेगा मैं सब दिन बचपन में रहूं, मेरा बाप खिलाता रहे, नहीं होगा। सारे लोग ये चाहें कि मैं सब दिन जवान रहूं, तरोताजा रहूं, मैं सब मिट्टी को रौंदता रहूं, नहीं होगा। सब चाहे कि मैं सब दिन यहाँ जिंदा रहूं, एक लंबी मुद्दत तक मैं मौज मस्ती करता रहूं, नहीं नहीं। इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि लंबी जिंदगी गुजारूं, नहीं गुजारता। जवानी हमेशा नहीं रहने वाली, जब बचपन हमेशा नहीं रहने वाला है, जवानी हमेशा नहीं रहने वाली है, सर के काले बाल हमेशा नहीं रहने वाले हैं, हाथ पांव में जवानी में जो साफ ताकतें हैं वो बुढ़ापे में कपकपाहट में बदलने वाली है। जब सब कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है, यहीं से तो पता चला कि दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली है। इस दुनिया के बाद कयामत कायम होने वाली है। तो जिसने इस दुनिया को इस कदर वेल मेंटेन, वेल मैनेज्ड, जिस तरह से दुनिया को बनाया है, सारी चीजें बिल्कुल अंदाजे और ठिकाने पे हैं, पता चलता है कि वही रब है जो इस दुनिया के बाद उस दुनिया में बंदों से हिसाब लेगा कि बता दे तू जवानी कैसे गुजारी, तू बुढ़ापा कैसे गुजारा, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल किस रास्ते में खर्चा किया, तुमने इल्म कितना हासिल किया, उस इल्म पे तुमने कितना अमल किया, ये तो सारा हिसाब होके रहेगा। ये बदलने वाली दुनिया का सारा सिस्टम बताता है कि आखिरत हक है, इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है। ये दुनिया बताती है कि इसके बाद आखिरत आने वाली है, ये काम की दुनिया है और आने वाली दुनिया में हिसाब होने वाला है। अब कोई पागल बोले कि हम जवान, हम सब दिन जवान रहेंगे, बूढ़ा नहीं होंगे, उससे तो जबान लड़ाना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है। कोई बोले कि नहीं नहीं मेरा बाल काला हमेशा रहेगा, उससे तो बात करना मुश्किल है। कोई बोले नहीं नहीं मैं बीमार कभी नहीं पड़ूंगा, तो ऐसे अहमकों और ऐसे गधों से तो बात करनी मुश्किल है। जो इतना भी नहीं समझता है कि
दुनिया बदलने वाली है, सारी चीजें बदलने वाली है। इसीलिए दुनिया को फना है, आज नहीं कल तो दुनिया जाने वाली है। अब कल जब दुनिया खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद कौन सी दुनिया आने वाली है, वहां क्या होने वाला है? ऐसे कि मर गए, मिट्टी में मिल गए, सड़ गए, गल गए? नहीं, सड़ गए गल गए ऐसा नहीं होगा। जो अल्लाह पानी के एक नापाक कतरे से मुझको पैदा कर सकता है। हमारे बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से पानी का कतरा निकला, और वो कतरा माँ की शर्मगाह से होता हुआ माँ की बच्चादानी में पहुंचा। अब वो ब्लड 40 दिन तक नुत्फा अपनी असल हालत पे रहा। अगले 40 दिन के बाद वो लोथड़ा बना। अगले 40 दिन के बाद उसमें नाक नक्शे का ढांचा तैयार हुआ। अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली गई। 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ती है। 120 दिन, 40 डेज एक हालत में ब्लड नुत्फा, अगले 40 डेज खून का लोथड़ा, अगले 40 डेज स्ट्रक्चर ढांचा, नाक नक्शा, हाथ पांव, अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली गई। अब बच्चा 6 महीने के बाद पैदा होने के मूड में रहता है। 9 महीना होते होते बच्चा दुनिया में आने के लायक बनता है, फिर वह माँ के शिकम से पैदा होता है। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान बना सकता है, वो अल्लाह पैदा मरने के बाद दोबारा जिंदा करके उसके हिसाब लेने पर कादिर है, उसके पूछने पर कादिर है। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई। ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। कुरान में आया है कि आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि मैं पैदा हुआ कैसे हूँ, मैं पैदा हुआ कैसे हूँ। और वह पानी का एक कतरा जो जंप करता हुआ निकलता है बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से, उससे ये इंसान पैदा हुआ। अल्लाह कहता है इन्नहु अला रजइही लकादिर, अल्लाह दोबारा तुम्हें पैदा करने पर कादिर है। तुम्हें मौत हो देगा, फिर तुम्हें जिंदा करके हिसाब लेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो हम लोग मिट्टी देते हैं अपने अपने मुर्दों को, उसमें क्या कहते हैं? मिनहा खलकनाकुम। दूसरी बार लिया व फीहा नुईदुकुम, तीसरी बार लिया व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या मतलब हुआ? यह इंसान इसी मिट्टी से बना है, हम इसी मिट्टी से पैदा किए, फिर इसी मिट्टी में तुमको वापस लौटाएंगे, मरने के बाद कब्र में पहुंचाएंगे, फिर उसी मिट्टी से तुमको निकालेंगे और तुमसे हिसाब किताब लेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुमने जवानी किस काम में गुजारी, तुमने बुढ़ापा किस काम में गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। पागलों से कुरान मुखातब नहीं है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। कुरान कहता है नसीहत कबूल करते हैं अक्ल वाले। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब। Undoubtedly in these verses are tokens for those who keep sense. इन आयतों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। अब जरा गौर से सुनो, अल्लाह ताला कैसे समझाता है बंदों को कि मरने के बाद हम कैसे जिंदा करेंगे, तुमसे हिसाब लेंगे। हिसाब किताब पर यकीन आज कमजोर हो रहा है, इसीलिए बंदा सब कुछ दुनिया में हासिल करना चाहता है, जन्नत के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए दुनिया ही में जन्नत हासिल करना चाहता है। जबकि जन्नत में जो मकान एक जन्नती को मिलेगा वह सोने चांदी की ईंट से बना होगा, वह ईंट को मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया होगा। जन्नत की जो जमीन होगी वह ईंट पत्थर की नहीं, हीरे जवाहिरात की जमीन होगी। और जहां तक एक बंदे की निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। उस जन्नत में 70 बीवियां, एक जवान बीवियां, जो खूबसूरत बीवियां, जो झांके दुनिया में, जिनके बाल अगर दुनिया के लोग देख लें तो सारे लोग बेहोश होकर मर जाएंगे। इतनी खूबसूरत हूरें, अगर वह थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। हमने पढ़ा नहीं सूरह रहमान, हुरू मकसूरातुन फिल खयाम, वह हूरें जो खेमों में पर्दा नशी है, वह हूरें लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। यानी जन्नत की वह हूरें जिसको किसी इंसान ने टच नहीं किया, जिसको किसी जिन्नात ने टच नहीं किया। इस दुनिया में अगर हमारी होने वाली बीवी के बारे में पता चल जाए, या किसी तालिब इल्मी के जमाने में स्टूडेंट लाइफ में किसी अजनबी मर्द के हाथ में यह झूल चुकी थी, तो शदीद नफरत पैदा हो जाएगी। अगर पता चल जाए कि मेरी बीवी का संबंध किसी गैर मर्द से था, वो हमेशा के लिए मर्द के दिल से उतर जाती है। क्योंकि एक गैरतमंद मर्द कभी नहीं चाहता कि मेरी बीवी टच्ड हो, उसको किसी ने टच किया हो। हर आदमी की तमन्ना है कि मेरी बीवी अनटच्ड हो।
कोई मेरे से पहले इसको छुआ ना हो, ना आदमी छुआ हो, ना जिन्नात ने छुआ हो। हालांकि इस फितनो फसाद के जमाने में ऐसा इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आजकल इस मल्टीमीडिया मोबाइल के जमाने में, बेहयाई के जमाने में, पहले औरतें बाप जवान होने के बाद बाप से बात नहीं करती थी, अपने बड़े भाई से शर्माती थी, जो क्योंकि बाप के सामने बाप ने उसको जन्म दिया। अब जवान हो गई वो, जवानी के आसार जाहिर होने लगते हैं तो बेटियां शर्माने लगती हैं, बाप के सामने आने से शर्माती, अपने बड़े भाई अपने भाई से शर्माती हैं कि अब ये जवान हो गई। लेकिन इस बेहयाई के वक्त में बाप तो बाप, भाई तो भाई, अजनबी मर्दों से किस कदर ढठाई से बातें हो रही है, गैर मर्दों से मोबाइल पे किस तरह से बातें हो रही है। जब एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है, जो माँ खेत की मानिंद है, जिसके पेट में एक बच्चा पलता है, वो पैदा होता है, जब माँ डैमेज है, माँ जब डैमेज हो चुकी, यूज्ड हो चुकी, शादी से पहले उसके 2 हमल गिर चुके, शादी से पहले उन्होंने दवाइयां इस्तेमाल की हमल को गिराने के लिए, इस बेहयाई के माहौल में जहां हया की चादर तार तार हो गई, गली कूचे के लुच्चे लफंगे उसी तरह उसको साथ स्कूल कॉलेज के साथी के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे, बॉयफ्रेंड के नाम पे जैसी की तैसी कर दी औरतों की। ये टच्ड औरत जो शादी से पहले सारे मजा चख चुकी है, शादी से पहले जिसके 2 हमल गिर चुके हैं, शादी से पहले जिन्होंने निरोध कॉप्टी का इस्तेमाल कर चुकी है, ये इसमें हया कहां से लाए, शर्म कहां से लाए। वही तो चटर चटर शौहर को आंख दिखाती है, वही तो ससुर को आंख दिखाती है। तो पहले जमाने की औरतें अपने बाप से शर्माती थी, शौहर के नाम से शर्माती थी, शादी के नाम से लजाती थी, शादी के नाम से रोने लगती थी। शादी है क्या चीज वो मुतारफ नहीं थी। अब वो शादी की तारीख सुनने के बाद कांपने लगती थी कि शौहर के सामने मैं कैसे जाऊं, शौहर का मुंह कैसे मैं देखूंगी, उस वहां कैसे होगा। यहाँ तो सारी चीजें प्लान के तहत हो रही, सारी चीजें इस फिल्म ने जैसी की तैसी कर दिया, मोबाइल ने हया की जैसी की तैसी कर दी। अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, जहां हया खत्म ईमान खत्म। हया जहां है वहीं ईमान है, जहां हया है वहां ईमान है, वहां अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, रसूल पाक से डर है। जहां हया नहीं सब कुछ खत्म। बेहयाई बातें कुछ काफिराना बातें कर रही है, मर्द भी कर रहे हैं बातें साफ ऐसी कि जिस तरह से शर्म है कोई मादा ना हो, रहने का अंदाज ऐसा, ये हाफ चड्डी पहनना, ये कुंवारी लड़की का जींस पहनना, ये बगैर शादीशुदा लड़की का टी शर्ट पहनना, बगैर दुपट्टे के सड़कों पे घूमना, इंतहा हो गई बेहयाई की। पहले बाप के सामने एक लड़की दुपट्टे के बगैर नहीं जाती थी, और यहाँ स्कूल की पढ़ाई के नाम पे बगैर दुपट्टे के 18 साल की जवान लड़कियां ऐसा जीन्स जिसके पहनने के बाद लगे कि कपड़ा ही नहीं पहन रहे, ऐसा टी शर्ट जिसके पहनने के बाद लगे कि साहब इसका या निर्वस्त्र है, नंगी है, कोई कपड़ा ही नहीं है। ऐसे माहौल में अच्छाई की बातें कौन सुनेगा, हया की बातें कौन सुनेगा। काफिर करे तो करे, जबकि मुसलमानों के पैगंबर हमारे पैगंबर के बारे में आया है, आका अलैहिस्सलाम इस कदर बाहया थे कि जैसे कुंवारी लड़कियां बाहया होती हैं, उससे भी ज्यादा हयादार मुस्तफा जाने रहमत सरकारे दो इस कदर बाहया थे कि आपका कपड़ा या घुटने को कभी कभी नहीं खुला, आपके जिस्म अक़दस पे नाफ के नीचे कभी कपड़ा नहीं सरका। अकाली साहब इतने बाहया थे कि लोग कपड़ा बदलते हुए आपको किसी ने नहीं देखा। आप अकाली सलाम इस कदर बाहया थे, कुंवारी हमेशा निगाहें आपकी झुकी रहती थी जमीन की तरफ। अगर किसी को देखना होता था कनखियों से देखा करते थे, आंख से आंखें लड़ा के बातें मुस्तफा कभी नहीं फरमाते, हमेशा निगाहें आपकी झुकी रहती थी। बस खाना पीना, अब हम भी यूज्ड हैं, बीवी भी यूज्ड है, बच्चा कैसा पैदा होगा, जैसी जमीन जैसा बीज वैसा बच्चा। हालत इतनी खराब होगी, बच्चे जोकर, बच्चे लोफर, बच्चे साहब माँ बाप के नाफरमान, बच्चे समाज के लिए कष्टदायक। ये जो होंडा मवाली कमीना चुट्टा, ये लखेरा बदतमीज बेहया सानी शराबी जुआरी, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज, समाज जो जोकरों से जुआरियों से भरा हुआ है, इसमें बहुत हद तक कसूर माँ बाप का है। जिस माँ बाप ने ऐसी फसल पैदा की, ऐसा बच्चा जन्म दिया,
जिस माँ बाप ने ऐसे बच्चों को दुनिया में दिया। इसलिए शादी सिर्फ लज्जत के लिए नहीं है कि चेहरा चमकीला रहे, बॉडी साफ बिल्कुल फिट फाट स्मार्ट रहे, चाहे बच्चा उसका चोर होंडा डकैत हो मगर बॉडी सिर्फ स्मार्ट रहे। ये बेहयाई वाला नजरिया कहां से पैदा हो गया? शादी इसलिए होती है ताकि उससे नस्लें चले, उससे औलाद पैदा हो, मेरी यादगार बाकी रहे। मैं मर जाऊं, मेरा बाप अगर शादी नहीं करता तो हम कहां से पैदा होते? मेरे दादा अगर शादी नहीं करते मेरा बाप कहां से पैदा होता? हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त गौसे पाक के वालिद अगर वो शादी नहीं करते तो बड़े पीर रोशन जमीर कहां से पैदा होते? आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अगर वो शादी नहीं करते आला हजरत कहां से पैदा होते? हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिसकी वजह से आज उड़ीसा का सर फख्र से ऊंचा है, वह रईस आजम उड़ीसा जो दुर्वेश आजम थे, जो दुर्वेश थे, जो जाहिद थे, दुनिया रहने के बावजूद एक फकीराना जिंदगी गुजारी। ये सबसे बड़ा कमाल है मुजाहिद मिल्लत का। आज उस फकीर के दरवाजे पे लाखों की भीड़ लग रही है। किसकी भीड़ लग रही है? मकान, दुकान, बेटा, बेटी, फैक्ट्री, कारखाना, मॉल, ये प्लॉट, वो प्लॉट, ये जो भीड़ लग रही है उनसे मुजाहिद मिल्लत में जो एक एक दो लाख लोगों की जो भीड़ लग रही है, 4 लाख लोगों की भीड़ लग रही है। आप कहते हैं अरे साहब क्या बात, मुजाहिद मिल्लत का दरबार सजा है, 5 लाख लोग उसमें आ गए, ये सब के सब साहब अच्छे नेक लोग हैं, सब के सब दुनियादार लोग हैं। वह लोग जो मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पे जाके ये दुआ करे, इलाही मुजाहिद मिल्लत के ज़ुहद का वास्ता है, इनकी दुर्वेशी का वास्ता है, इनकी खिदमत दीन का वास्ता है, इनकी सादगी का वास्ता है, मुझे भी सिंपल बना दे, मुझे इनकी नमाज की अदायगी का वास्ता है, मुझको भी नमाज पंजगाना के साथ तहज्जुद का आदी बना दे। इलाही इनके अपने माल से दूसरे मदारिस और मसाजिद की खिदमत करने के अंदाज का वास्ता है, मुझे भी सखी बना दे, मुझे भी मदरसा मस्जिद खानका के लिए अपना दरवाजा, सखावत का दरवाजा खोलने की तौफीक दे दे। कोई नहीं मिलता, लाखों करोड़ों में कोई ऐसा बंदा होगा इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर लोग बेटा के लिए, बेटी के लिए, बेटी की नौकरी के लिए, बेटे की शादी के लिए, सामने वाले प्लॉट की खरीदारी के लिए अक्सर लोग इसीलिए जा रहे हैं। जाहिद के दरवाजे पे दुनिया की भीख मांगी जा रही है, दुर्वेश के दरवाजे पे साहब बादशाह की भीख मांगी जा रही है। जिसने दुनिया को तर्क कर दिया उनके दरवाजे पे दुनिया की हवस की भीख मांगी जा रही है। इसके आगे और क्या रह गया? वरना बुजुर्गों के आस्थाने पे